हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सीबीएसई का जो नया सर्कुलर आया हुआ है, जिसमें बात की गई है क्लास 10th और 12th के बच्चों की, यानी कि जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं उन बच्चों के बारे में इसमें बात होगी। और साथ ही साथ जो सेकंड चांस के कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, पत्राचार के बच्चे हैं और जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, यानी कि उन सभी बच्चों की बात होगी। और इसमें देखा जाएगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर आप दे सकते हैं एग्जाम, और क्या रहेगा आपका सिलेबस, क्या आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर, किन बच्चों को फीस देनी है, किन बच्चों को फीस नहीं सबमिट करनी है, और भी जो बाकी अदर जानकारी है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं फॉर्म से लेकर के रिजल्ट तक की जो सारी जानकारी है इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो बच्चे अपने इस क्लास 12 का जो भी रिजल्ट आ चुका है आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें क्या है, कुछ बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं, कुछ बच्चों को मार्क्स कम मिला है, वो चाहते हैं कि इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने मार्क्स को उन सब्जेक्ट्स में जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम मिला है। तो उन सब्जेक्ट्स की हम लोग लिस्ट देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में आप अपना इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा है इंग्लिश कोर, सेकंड पर है फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, फिर कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, जियोग्राफी, फिजियोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स एंड हिस्ट्री। तो ये जो सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में आप अपना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भर सकते हैं। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें और भी कई बातें हैं कि किन बच्चों को फीस देने वाली, किन बच्चों को फीस नहीं देने की बात आती है इसके बाद। तो इसमें सीबीएसई ने कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। जो सबसे पहले कैटेगरी है, इस कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो बच्चे पास हो चुके हैं, जो बच्चे पास हो चुके हैं और अपना इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, अपने उस सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं जिसमें वो अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं। तो उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपना जो फीस है वो पे नहीं करना है। वो उनके लिए फीस ऑप्शन नहीं है, वो बिना फीस के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये इस सीबीएसई की तरफ से स्पेशल ऑफर है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पास हो चुके हैं। अब इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी बी से लेकर के कैटेगरी एफ तक जो बच्चे आते हैं, यानी कि ए कैटेगरी की बात हो गई, इस जो भी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जो कैटेगरी आती है बी से लेकर के एफ तक, इस कैटेगरी में कौन कौन आता है और क्या क्या इनका प्रोसीजर रहेगा। तो इसमें वो बच्चे आते हैं जो बच्चे सेकेंड चांस कंपार्टमेंट के हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि सेकंड चांस कंपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो इससे पहले फॉर्म भर चुके हैं। जो इससे पहले के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर चुके हैं। जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हुए हैं वो बच्चे इस बार फॉर्म भरेंगे, फीस अपनी जमा करेंगे। जो बच्चे फीस नहीं जमा कर चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको फीस दोबारा पे नहीं करनी है, ठीक है। और इसमें वो बच्चे आ रहे हैं जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हैं, जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट हैं, जो एडिशनल सब्जेक्ट भी लिए हुए हैं, तो वो बच्चे भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनको भी फीस पे नहीं करनी है क्योंकि वो पहले फीस दे चुके हैं। जो बच्चे पहले फीस पे कर चुके हैं उनको फीस पे दोबारा नहीं करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जो सेकंड चांस कंपार्टमेंट है, या फिर कह सकते हैं जो प्राइवेट स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं वो बच्चे जो इस बार क्या कहते हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट के साथ हैं प्राइवेट में, वो अगर देना चाहते हैं तो उनको फीस पे नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी आती है जी कैटेगरी। इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इसमें क्या है, ये उन बच्चों को इसमें रखा गया है इस कैटेगरी में जो बच्चे इस साल जो टेबुलेशन ऑफ मार्क्स था, जो मार्क्स ऑफ टेबुलेशन इस बार था सीबीएसई की तरफ से, उसमें वो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं। वो बच्चे इस बार कंपार्टमेंट, ये फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो उन बच्चों को जो है फीस पे करनी पड़ेगी, क्लियर। उन बच्चों को फीस पे करनी पड़ेगी। और जो इससे पहले जो मैंने आपको बताया, यानी कि कैटेगरी ए के जो बच्चे हैं उनको फीस नहीं देनी है। जो पास हो चुके हैं, अपना मार्क्स सुधारना चाहते हैं, उनको फीस नहीं देना है। जो बच्चे आते हैं बी से लेकर के जी कैटेगरी तक, बी से लेकर के एफ कैटेगरी तक तो उन बच्चों को भी फीस नहीं देनी है अगर फीस पहले दे रखे हैं तो। उसमें सेकंड चांस कंपार्टमेंट, प्राइवेट और जो पत्राचार के स्टूडेंट हैं ये सब आते हैं, क्लियर। अब इसके बाद जो लास्ट कैंडिडेट मैंने आपको बताया जी वाला, उसमें जो बच्चे पास नहीं हुए हैं, फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों को देना है। अब इसमें एक डाउट और सबके दिमाग में आ रहा है कि जो क्लास 12 के कुछ बच्चों का जो है इस बार रिजल्ट नहीं आया है, क्या कारण है उसका रिजल्ट ना आने का। तो जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि जो मार्क्स ऑफ टेबुलेशन था उसमें इस प्रोसेस के थ्रू उनका रिजल्ट नहीं मिला है, तो उन बच्चों को भी एग्जाम देना पड़ेगा।
ये इसमें बताया गया कि जिन बच्चों का नहीं आया है क्लास 12th में उन बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा। अभी क्लास 10th का तो नहीं आया है, देखिए जब भी उसकी अपडेट आती है तो अब आपको बताया जाएगा, अभी कोई भी ऑफिशियल उसकी अपडेट नहीं है। और ये जो पूरा प्रोसेस था, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है आपका क्या कहते हैं, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जो, और इसमें आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, जो क्लास 10th के लिए भी अप्लाई हो रहा है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँ, अगर जैसे थोड़ा डाउट रहता है कि क्लास 12th की ही सारी बात हो रही है, रिजल्ट उन्हीं का आया है, क्या उन्हीं के लिए सारी बातें? नहीं, ये क्लास 10th के लिए भी बातें हैं। जो बच्चे क्लास 10th में हैं ये उनके लिए भी, अगर वो अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं इंप्रूवमेंट का। क्लियर? अब इसके बाद बात आती है कि आपका सिलेबस क्या रहता है, फिर उसके बाद बात आई है रिजल्ट का क्या रहता है। तो देखिए इसमें सिलेबस और उसके साथ साथ आता है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सिलेबस जो आपका रहेगा वो रिड्यूस सिलेबस रहेगा, जो कि इसके पहले था, यानी कि 2021 में जो एग्जाम होने वाला था जो कंडक्ट नहीं हुआ, जो उसमें रिड्यूस सिलेबस की बात हुई थी, उसी रिड्यूस सिलेबस पर आपका एग्जाम होगा। तो उसका जो सिलेबस है उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, जो फिजिक्स चैप्टर से है, यानी कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, सॉरी जो फिजिक्स सब्जेक्ट से है वो आपको लास्ट में मिल जाएगा, और उस वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर उसी वीडियो में आपको बाकी अदर सब्जेक्ट के भी लिंक मिल जाएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा वो उसी तरीके से रहेगा जैसे पिछले साल आया था, यानी कि रिड्यूस सिलेबस पर। यानी कि इसमें डाउट हो सकता है आपको कि एमसीक्यू बेस्ड तो नहीं होने वाला है या फिर रिटन बेस्ड होगा, तो आप जान लीजिए आपका जो पेपर है वो रिटन बेस्ड ही होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका पेपर नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। रिजल्ट की जो बात है, जिन बच्चों को ये फॉर्म नहीं भरना है, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो उनका मार्क्स ऑफ टेबुलेशन का जो प्रोसेस था, जो पॉलिसी थी, उसी पर उनका जो फाइनल मार्क्स क्या रख दिया जाएगा। और इसके बाद जो बच्चे इस बार एग्जाम देंगे, ये इनका फाइनल मार्क्स रहेगा एग्जाम के बाद, और इसी को उसमें रखा जाएगा। क्लियर बात? ये तो बात हो गई आपके रिजल्ट की। और रिजल्ट के बाद फिर बात आती है कि आपका कहाँ कहाँ सेंटर पड़ता है। तो सेंटर की जो बात है वो अभी क्लियर सीबीएसई ने नहीं बताया है, पर इतना कहा है कि कोविड-19 के जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए सेंटर डिसाइड किया जाएगा। इसमें ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या रहता है आपका अगला प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कब आपका होने वाला है। तो देखिए आप लोग जान रहे हैं कि एग्जाम की क्या क्या डेट्स हैं, यानी कि 16 से लेकर के आप लोग जान रहे हैं 15 की डेट पड़ी हुई है। ठीक है, 16 to 15 की डेट पड़ी हुई है। तो इस डेट से पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा आपको जरूर बताया जाएगा क्या क्या, अगर आप उसको घर से भी भरना चाहते हैं तो उसका भी पूरा प्रोसेस उसमें आपको बताया जाएगा, किस तरीके से आप उसको घर बैठे भर सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलना बहुत अभी फायदेमंद तो नहीं है। देखिए क्या होता है, एग्जाम सीबीएसई करा के रहेगी और जो उसकी डेट डिसाइड रहेगी वो डेट आगे नहीं बढ़ेगी। जो आप जान रहे हैं कि 16 से लेकर के 15 तक की जो डेट रहेगी, इसमें जो सब्जेक्ट वाइज वो फाइनल रहेगी, उसमें कोई भी इफ बट नहीं होगा कि डेट आगे पीछे हो जाए। क्लियर? और आगे जो भी कोई अपडेट आती है ऑफिशियल सीबीएसई की तरफ से तो वो आपको बताई जाएगी। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।